के लिए कुछ लोगों को नुकसान होगा तो वो उठाना पड़ेगा। ये इलीगल बिल्डिंग्स तो और भी वार्ड में है, 30 नंबर नहीं, वार्ड वो में इसमें से क्यों नहीं है, क्या रीजन? आप पत्रकार लोग मेरे को बताओ, कितने पत्रकार लोग हैं जो बिल्डरों से पैसा लेते हैं? आप नाम लीजिए ना, कौन पत्रकार लेता है? बड़ा आप बिल्डर सभी पत्रकारों को बोल रहे हैं, सभी पत्रकारों आप प्रूव कर सकते हो उस चीज को। आप आए कोई बिल्डर की तरफ से आए? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान, जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने ससुर की उंगली पकड़कर राजनीतिक सफर शुरू करने वाला सैफ पठान आज मुमरा की मीडिया को उंगली दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा? दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, पिछले दिनों हमारे सहयोगी पत्रकार है अरफात कासमानी साहब, उनका एक यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल है, टुडेस वॉइस न्यूज़ के नाम से। वो अपने न्यूज़ के कवरेज के लिए सैफ पठान के पास गए थे। तो दोस्तों, उन्होंने अपने न्यूज़ में सैफ पठान से कुछ सवाल किए। सवाल कुछ ऐसे थे कि उन्होंने जो पीआईएल दाखिल करी है, वो पीआईएल अपने अंत तक नहीं पहुंचती। इससे पहले भी वो, मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, उसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, लेकिन कोर्ट में होता क्या है पता नहीं, और ना वो किसी को बताते हैं। तो उन्होंने उस पीआईएल के जो अवैध बांधकाम के खिलाफ उन्होंने जो पीआईएल दाखिल करी है, उस सिलसिले में सवाल किया। तो वो पत्रकार अरफात कासमानी पर उल्टा भड़क गए और कहने लगे, तुम पत्रकार लोग सब चीटर हो, झोलर हो और वगैरह वगैरह। तुम लोग पैसे लेकर के न्यूज़ हाइड कर देते हो, तुम लोग पैसे लेकर के न्यूज़ चलाते हो, तुम लोग पैसे वसूली करते हो, वगैरह वगैरह अनाप शनाप कहने लगे। तो दोस्तों, ये जब खबर बाहर आई, मामला सब पत्रकारों को पता चला, तो पत्रकारों में काफ़ी गुस्सा उत्पन्न हो गया और पत्रकार 31 जुलाई की दोपहर, यानी कि आज दोपहर 1 बजे के करीब मुमरा पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए और मुमरा के सीनियर पीआई अनिल शिंदे सर से मिलकर सैफ पठान के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। तो जैसे दोस्तों मैंने कहा कि अपने ससुर की उंगली पकड़कर राजनीतिक सफर शुरू करने वाला सैफ पठान, तो ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जैसे मुमरा के जो जूने लोग होंगे वो जानते होंगे कि उनके जो ससुर है वो पॉलिटिक्स में इनको लाए, इनको एक्टिव किए और समाज में इनको खड़ा किए, और सैफ पठान को लोग उनके ससुर की वजह से जानने और समझने लगे। तो दोस्तों, जैसे जैसे इनकी पॉलिटिक्स की लाइफ, ये जर्नी आगे बढ़ती गई, ये इतने अहंकारी बनते गए कि इनके साथ में कोई रहता नहीं है, कोई जूना कार्यकर्ता इनके साथ में नहीं है। एमआईएम पार्टी पूरी की पूरी खत्म होने के कगार पे है मुमरा से, जिसकी वजह आप समझ सकते हैं कौन है। सिर्फ और सिर्फ ये अहंकारी नेता अपने आप को इतना बड़ा नेता समझते हैं कि किसी को कुछ नहीं समझते, और सारी की सारी मुमरा की पार्टी को खत्म कर चुके हैं। और ये इनको फिलहाल जॉइंट सेक्रेटरी महाराष्ट्र की पोस्ट है। मुमरा की बॉडी का कोई पता नहीं, मुमरा की बॉडी क्या है क्या नहीं। दोस्तों, आते वापस से इस बात पर कि जब मुमरा के पत्रकार सीनियर पीआई अनिल शिंदे सर से मुलाकात की, मामले की गंभीरता को उन्हें बताया, अवगत कराया, तो सीनियर पीआई सर ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एफआईआर दर्ज होने की खबर सुनते ही सैफ पठान इतना डर गया कि वो फेसबुक लाइव आकर के पत्रकारों को अनाप शनाप करने लगा और बोलने लगा कि मैंने इनको नहीं कहा, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने कुछ लोगों को कहा, मैंने सबको नहीं कहा। तो सैफ पठान भाई, आपने जिसको कहा उसका नाम लीजिए, आपने जिसको नहीं कहा उसका भी नाम लीजिए। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यहाँ नहीं चलेगी। आपको क्लियर कट बोलना होगा, वरना आप कितने बड़े दोगले हो ये हर कोई जान चुका है। आपकी दोगली नीति नहीं चलने वाली। दोस्तों, मैं आपको एक राजनीतिक बात बता दूं, सैफ पठान की इन्हीं बचकाना और गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से मुमरा की एमआईएम पार्टी आज पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। कोई भी एमआईएम से जुड़ना नहीं चाहता है, कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा लीडर एमआईएम में आना नहीं चाहता है, क्योंकि एमआईएम ने सैफ पठान को जिम्मेदारी दे रखी है। तो पूरी की पूरी एमआईएम पार्टी खत्म हो चुकी है। जनता में इन्होंने विश्वास खो दिया है और जनता ने इनको आमदार के चुनाव में इनको इनकी जगह दिखा दी। तो अगर कोई भी इनके खिलाफ, इनके फेवर में काम नहीं होगा, जैसे पत्रकारों ने इनके फेवर में सवाल नहीं पूछा तो पत्रकार वसूली करते, उलेमाओं ने इनके फेवर में वोट नहीं मांगे तो वो उलेमाए सू हो गए, और जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया तो वो इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, वरना ये आमदार बन जाते। ये 2 लाख वोट से, 3 लाख वोट से, 1 लाख वोट से जीत जाते। तो भाई, मेरा सवाल है, आप अगर काम करोगे, जनता के बीच में रहोगे, अच्छा काम करोगे तो चुनकर आओगे, वरना ऐसे ही हारते रहोगे। 13,500 वोट या जितने भी वोट आपको मिले थे, वो भी मेरे ख्याल से ज्यादा है, आप उसके भी लायक नहीं थे। खैर, वो जनता आपको आने वाले चुनाव में बताएगी और पत्रकार भी बताएंगे आने वाले चुनाव में
आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, सैफ पठान पे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो इस प्रकार है। एफआईआर क्रमांक 1289/2025 और इसमें बीएनएस की धाराएं लगाई गई है। धाराएं जो है ये एक टेक्निकल पार्ट है, ये बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने नाम ना लेते हुए वरिष्ठ पत्रकार मुमरा के जो है रफीक कामदार साहब, उनके ऊपर कैसी टिप्पणी की फेसबुक लाइव में, और भी बहुत सारे पत्रकारों का नाम न लेते हुए टिप्पणी की। तो मैं, हमारी टीम जनता टाइम्स न्यूज़ सैफ पठान को एक सुझाव देना चाहेगी कि अपनी हरकतों को सुधारो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना आने वाले समय में तुम्हारा ये अहंकार तुमको लेकर के डूब जाएगा। आज तुम्हारी पार्टी पूरी मुमरा से खत्म हो चुकी है, कल को तुमको भी मुमरा में कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे जैसे आजी माजी नेता मुमरा में बहुत घूम रहे हैं, एक टिकट के लिए तरस रहे। तो ऐसा दिन मत आने दो। लोगों को झूठे इल्जाम लगा करके, पत्रकारों को झूठे इल्जाम लगा करके, उलेमाओं पर झूठे इल्जाम लगा करके, और भी बहुत से लोगों पर झूठे इल्जाम लगा करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश बंद कर दो, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारा नाम तक कोई नहीं लेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। से आए दिन जो है पत्रकारों के ऊपर अनेकों आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उसको साबित करने के लिए सदियां लग जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है अभी सैफ पठान, अब क्या बोलूँ मैं, उम्र के हिसाब से आदमी को मैच्योर होना चाहिए। राजनीति में जब आप आगे बढ़ते चले जाते हो तो और ज़्यादा आपको परिपक्व या मैच्योर होना चाहिए। तो आप जो है यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के एमआईएम के अध्यक्ष थे, अब आप जो है महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी है। प्रदेश की राजनीति में कमान संभालने की जिम्मेदारी आपकी पार्टी ने आपको दी है। तो आपको किस तरह की बातें करना चाहिए, किस तरह की बातें करना चाहिए। हाल ही के विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार थे, चुनाव लड़े। मैं बोल रहा हूँ रफीक कामदार, अब उनके दिल दिमाग में जो भी क्या भरा पड़ा है, किसी को पूछ रहे फ़ोन करके, अरे वो तुम खंडनी के केस में विटनेस थे, तुमने जो है स्टेटमेंट दिया था कि रफीक कामदार पैसा लेता है और न्यूज़ हटा देता है बिल्डरों की। तो सैफ भाई 2012 में आपने संजय नगर में एक इलीगल बिल्डिंग बनाई, कितना पैसा दिया पत्रकारों को, आओ बोलो उस पर। फिर सैफ भाई आपने जो है ना, जिस बिल्डिंग में रह रहे उसके 2 मंजिला जो है ऊपर बढ़ाई, टाउन प्लानिंग से परमिशन ली थी साहब आपने। आप पीआईएल कर रहे, क्यों कर रहे, क्या कर रहे, वो आपका मसला है। हम अब तक जो है आपके पीआईएल के मुद्दे पर या आपके मामले पर हम कहीं भी बीच में इंटरफियर किए नहीं। अब अरफात कासमानी, इंडिया टुडेज वॉइस, खिलाफत टाइम्स, इसके पत्रकार हैं, वो मालिक है, संपादक है, वो गए आपका इंटरव्यू ले रहे। आप इस तरह की बातें कर रहे हो कि अरफात कासमानी को किसी बड़े पत्रकार ने भेजा। नाम लेके बोल दो ना, आप कौन बड़े पत्रकार ने भेजा। अरे पत्रकार बड़ा है, और वो अगर भेज रहा है आपके बात, तो वो भेजेगा क्यों, खुद आएगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं खुद आऊँगा, जो भी बात करनी है, इंटरव्यू करना है, न्यूज़ पे बात है, पॉलिसीज़ पे बात है, व्हाटएवर, मैं खुद बात करूँगा ना। मैं किसी मेरे साथी पत्रकार को क्यों भेजूँ। और सारे शहर के पत्रकार जानते हैं एक दूसरे के बारे में, हमारी कनेक्टिविटी ऐसी, हम मिलते हैं जुलते हैं, फील्ड साथ में करते हैं, लेकिन कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करता। तमाम पत्रकार हम वैसे ही काम करते हैं, जिसको जो समझ में आता है, जिसको जो ठीक लगता है, वो उस तरीके की अपनी खबरें बनाता है, अपने खबरों के वीडियोस बनाता है, लोगों तक वो पहुंचाता है। अब आपके दिमाग में आ गया तो भाई ठीक है, आपको लग रहा है शहर के सारे पत्रकार जो है वो बिल्डरों से पैसा लेते हो, तो आप भी माझी के जीबी बिल्डर हो, तो संजय नगर की बिल्डिंग का हिसाब कर दो। अभी जो 2 फ्लोर आपने सोसाइटी की बिल्डिंग में मारे हो, उसका हिसाब कर दो। आपके मामू हैं नासिर खान, जो केबल चलाते हैं, इंटरनेट का भी केबल चलाते हैं, वो भी अभी एक जीपी बिल्डिंग बना रहे, तो उनका भी मैं कैमरे पे खुलेआम बोलता हूँ, सारे पत्रकार हम खड़े, इतने जीपी काम किए सैफ पठान और उसके घर वालों ने, आओ हमको हफ्ता दो। सर उसमें एक बात ऐसी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है रफीक भाई, ये तो हार का फ्रस्ट्रेशन अभी तक लिए हुए हैं। अरे भाई देखिए, उन्होंने क्या बोला कि पत्रकार जितेंद्र अवाल की तरफ झुक जाते, पत्रकार नजीब मुल्ला की तरफ झुक जाते। भाई उस दौरान जितने भी प्रोमिनेंट पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे, एक इंडिया अलायंस का उम्मीदवार था, महाविकास आघाड़ी का, एक महायुति का उम्मीदवार था, एक तुम एमआईएम के उम्मीदवार थे, तो जितना कवरेज जिसको देना चाहिए, शहर के सभी पत्रकारों ने वो कवरेज सबको दिया। आपने, मैं खुला बोलता हूँ, सैफ पठान बाद में बोलेंगे कि अभी इसमें ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, तो ऐसा नहीं, आपने चंद 4-5 पत्रकारों को उसमें पैकेज दिया।
और वो इलेक्शन में अक्सर दिया जाता है, ये आम आदमी को भी मालूम है, ये आम आदमी को भी मालूम है। अब रही बात, तो इलेक्शन के दौरान तुमने रफीक कामदर को क्या पैसा दिया? जब रफीक कामदर तुमको पूछ रहा है कि भाई आपका कल का प्रचार का शेड्यूल क्या रहेगा, आपकी कॉर्नर सभा, आपकी पद यात्रा, आपकी गली रैली या आपकी बड़ी सभा जो भी है, हमको एक दिन पहले भेजो, तो बोलता मुझे खुद ही नहीं पता रहता है। उनका कहना क्या था साहब पठान साहब का कि मुझे खुद ही नहीं पता रहता, वो उम्मीदवार आपको ही कल आपका कहाँ प्रचार होने वाला पता नहीं। उसके बावजूद रिकॉर्डिंग में समीर सैयद खड़े, ये कलीम खड़े हैं, मोइन भाई है, इस तरफ परवेज खड़ा है, उधर कुमेल खड़े, दीपक पीछे खड़े, सब टीम वर्क करके काम कर रहे थे कि 4 लोग यहाँ कवर कर लो, 4 लोग वहाँ कवर कर लो, 4 लोग वहाँ कवर कर लो और एक दूसरे को साझा करो। तो एमआईएम की उस वक्त की चुनावी जितनी भी खबरें थी सुल्तान भाई, हमने साझा करके चलाई। आपने क्या पैकेज दिया? ये कह रहे हैं पैकेज के बाद डीडीएस टीवी न्यूज पे दसियों खबरें हमने चलाई हैं इलेक्शन में, उसके बाद भी, उससे पहले भी। साहब पठान साहब, आप कसम खा करके पूछो कभी हम लोगों ने एक चाय पिया? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर हमको भी बुला करके कभी दिया हो। आप बोलते हो कि पैसा लेकर पत्रकार लोग, किसको पैसा ले लिया तुमने? खबर चलाई हमने, खुद चलाया, कभी शुक्रिया भी नहीं अदा किया, इसलिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, शहर के भलाई का काम कर रहे हो, तो मैंने खबर चलाई। लेकिन आप इतने बड़े बेवफा और उसके बाद में क्या बोलते हैं एहसान फरामोश कि शुक्रिया भी नहीं अदा करते हो। पत्रकार हफ्ता लेते, अब पत्रकार हफ्ता कैसे लेते हैं सुनने में आ जाएगा आपको। बड़ी बात। अरे उलमा क्यों खामोश है शहर के, क्यों चुप बैठे? आना चाहिए ना उन उलमाओं को भी। तुम आलिम हो क्या? तुम किसी मुफ्ती का, कारी का, इमाम का, हाफिज का कोई भी मामला तय करने का तुमको शरई अख्तियार है क्या? नहीं है। सर जो उन्होंने वर्ड यूज किया उलमाए सू, बहुत बड़ा उन्होंने बात बोली। मैं अरफात भाई आपको रोकूंगा, मैं एक ही चीज बोलूंगा, 2 लाइव अब तक वो कर चुका है सैफ पठान, समझे? तो उसमें वो बार बार बोल रहा है सुपारी लेकर आए, सुपारी लेकर आए, सुपारी लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह जाती तौर पर बता दूं, अरफात कासमानी वो नाम है और वो खानदान, वो कबीला है कि वो यूं चलता है, यूं देने में यूं। तो ये सुपारी नहीं लेंगे मगर ओपनली सुपारी आप बजाएंगे। बोला अरफात भाई ये सुपारी वाले मामले पे। इंटरव्यू शुरू ही हुआ था कि उन्होंने मतलब कहते हैं ना कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया, जैसे उनके मैंने चोरी पकड़ लिया, तो जरा मछली की तरह तिलमिलाने लगे और अचानक से वो जो आरोपों पे आरोप लगाने लगे कि आपको बिल्डरों ने भेजा है, पैसा देके भेजा है। मैंने उनसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा था कि आपकी पीआईएल का मुद्दा क्या था और आपने जो सिर्फ 15 बिल्डिंगों को उसके अंदर दाखिल किया है उसका क्या रीज़न है? मुमरा में इतने इलीगल बांधकाम चल रहे हैं, आपने अलग अलग वार्ड से कुछ चुनिंदा बिल्डिंगों को चुनकर 15 बिल्डिंगों की लिस्ट बना के डाल दिया। सबसे पहले तो मतलब उन्होंने झूठ कहा कि मैंने मुमरा कौसा और मुमरा कलवा और दीवा तीनों एरियो की बिल्डिंगों के 250 बिल्डिंगें डाली है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी पीआईएल है कि मतलब एडवोकेट ने खाली ऊपर 15 बिल्डिंग लिखा और पीआईएल के अंदर छुपी हुई है 250 बिल्डिंग है। मैंने तो उनकी पूरी पीआईएल देखा, उसने कहीं मुझे 250 बिल्डिंगें नहीं नजर आई। तो मुझे सिंपल सवाल था कि भाई इसका क्या रीज़न है? बोले नहीं आपको बिल्डरों ने भेजा है और धीरे धीरे जो है कि वो पत्रकारों के ऊपर आ गए। पता नहीं मतलब उनके दिल के अंदर वो चीज़ें थी या पत्रकारों के लिए उनके दिल में कोई बुक्स था, दिमाग में कुछ भरा हुआ था, इस वजह से उन्होंने जो है कि उगल दिया कैमरे के ऊपर। मैं उसको एक और बार कंफर्म भी किया कि आप सभी पत्रकारों को बोल रहे हैं? बोले हाँ मैं सभी पत्रकारों को बोल रहा हूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उस चीज़ का। फिर इलेक्शन के मुद्दे को लेकर उन्होंने जो है कि उलमाओं को मतलब टारगेट किया। ये जितने भी उलमा है ये उलमाए सू है। उलमाए सू का तो मतलब आप हम सब जानते हैं इसका मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे उलमा जो मतलब खुद के फ़ायदे के लिए धर्म का और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम खुद देखें कि मतलब उनकी क्या मानसिकता है और वो क्या सोचते हैं दिमाग में। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप मुस्लिम इलाके के मुस्लिम लीडर है और कौम व मिल्लत की बातें करते हैं और इस तरीके से बार बार उनसे मैंने, आप लोग अगर इंटरव्यू देखेंगे, मैंने उनसे ऑन कैमरा 2 से 3 बार कहा कि सैफ भाई अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर मुझे किसी ने भेजा है तो आपकी ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा सिर्फ सिंपल आपसे सवाल है कि 15 बिल्डिंग आपने क्यों टारगेट किया, बस इतनी सी बात है। और उन्होंने जो कहा सब लोगों का दिल दुखा, इस वजह से जो है कि आज मुमरा पुलिस चौकी में आके मुझे कंप्लेंट शिकायत करनी पड़ी।
सीधी सी बात है। उसमें अभी जब वो लाइव आए तब उन्होंने रफीक कामदार का सबसे ज्यादा जिक्र किया। हाँ। तो क्या आपको रफीक कामदार ने भेजा गया था? नहीं, क्या नहीं, उनको आपने बिल्कुल। बताया था वो चीजें? एक सीधी सी बात है, मैं उनके ऑफिस में भी था तो उनका इशारा रफीक कामदार सर के साथ ऊपर ही था कि आपके मीडिया के हेड ने आपको भेजा है, पत्रकारों के हेड ने आपको भेजा है। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे कोई क्यों भेजेगा, मैं क्या किसी के पास नौकरी करता हूँ या मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ? भाई मेरे हाथ में PI लाई, मैंने उसके ऊपर स्टडी किया और मुझे लगा कि आपसे इसका सवाल, अच्छा मैं उनसे उम्मीद तो ये कर रहा था, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मतलब बहुत अच्छी बातचीत है, रिलेशन है, मैं उनसे ये उम्मीद कर रहा था कि वो ये पॉजिटिव रिस्पांस देंगे मुझे कि अरे अरफात भाई बहुत अच्छी बात है, आप मुझे ये चीज़ बताए है, आगे मैं इसके ऊपर और एक्शन लूँगा और भी इस तरीके से करूँगा। मैंने उनको पाम रिवरिया के ऊपर पूछा कि भाई आपने रिजर्वेशन और कब्रिस्तान के ऊपर स्ट्रॉन्ग मुद्दा उठाया था, अचानक से आप उसको छोड़ के 15 इलीगल बिल्डिंग के ऊपर चले गए। मुझे उनसे ये उम्मीद थी कि वो ये पॉजिटिव रिस्पांस देंगे कि अब मैं पाम रिवरिया के ऊपर और अच्छे से करूँगा और पत्रकारों को बुला के मतलब इसके बारे में बयान दूंगा ताकि लोगों के अंदर खुलासा हो और लोगों के अंदर उनका विश्वास पैदा हो कि भाई अब इलेक्शन आ रहे हैं तो भाई सैफ पठान जो है कि रिजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये पॉजिटिव रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो इतने ज़्यादा नेगेटिव थे पत्रकारों को लेके, उलमाओं को लेके, मतलब मुझे वो इंटरव्यू में मतलब खुलासा हुआ।